दीपावली के शुभ अवसर पर मंडल वाराणसी में दिव्य दीपावली मेला, जिसमें दिव्यांग जनों द्वारा निर्मित सामग्रियों हेतु गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल चौका घाट वाराणसी में 17 अक्टूबर 2025 को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन उत्तर प्रदेश द्वारा संस्था जीवन ज्योति को दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मंत्री जी दिव्यांग जनों द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया गया एवं कहा गया कि इस तरह के मेले का मंडल में प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है तथा साथ ही अधिक से अधिक लोगों द्वारा इसमें प्रतिभाग किए जाने हेतु दिव्यांग जनों द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीदारी कर दिव्यांग जनों का मनोबल ऊंचा उठाने हेतु मंत्री जी द्वारा आह्वान किया गया। मंत्री जी द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि दिव्यांग जनों को स्टाम्प विभाग द्वारा स्टाम्प विक्रय हेतु लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। स्टाम्प का विक्रय करके दिव्यांगजन 50% तक कमीशन प्राप्त कर सकते हैं एवं समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं। मेला में जनपद वाराणसी से 14 संस्था, चंदौली से 2 संस्था एवं जौनपुर व गाजीपुर से क्रमशः एक संस्था द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें दिव्यांग जनों द्वारा निर्मित मोमबत्ती, अगरबत्ती, हाथ द्वारा बने लकड़ी के खिलौने, जूट का बैग, दिया, बनारसी साड़ी, अचार, मुरब्बा, पापड़, घी, पेपर बैग, गाय गोबर द्वारा निर्मित फिनाइल, शहद, लिफाफा इत्यादि प्रदर्शनी का मुख्य केंद्र रहा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विश्वेश सिंह है। मैं चोलापुर ब्लॉक से आता हूं और मैं जिला दिव्यांग संगठन का वाराणसी जिला से अध्यक्ष भी हूं और मुझे 2 दिवसीय मेला का आयोजन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। कितने दिन का? 2 दिवसीय मेला है। 2 दिवसीय। इसमें आपका क्या यहाँ पे कौन सी शॉप लगी हुई है? मेरा गौधनी फाउंडेशन की तरफ से लगा है और मैं धूप अगरबत्ती का स्टॉल लगाया हूँ। सरकार से क्या क्या सुविधाएं हैं? सरकार से सुविधाएं तो सर बहुत हैं, लेकिन हमें ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कम ही लाभ मिल पा रहा है। बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जिससे अभी तक हम लोग वंचित हैं। तो हम चाहते हैं सरकार तक हमारी जो आवाज़ है सरकार तक आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुँचे और जो हमें समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन फिर भी अभी हमें जो फील्ड चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारा स्टॉल लगाने के लिए कभी मतलब सरकार को थोड़ा बहुत ये समझती है कि चलो एक आध इनको स्टॉल दे दिया जाए, लेकिन हमें परमानेंटली कोई दुकान या जगह प्लेस चाहिए। आपका कहना है कि अभी हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कहीं से भी कोई दुकान आवंटित नहीं किया है। आवंटित बस पेंशन से पेंशन भी सरकार बोलती है कि 500 रुपया 1000 रुपया बढ़ाएगी, लेकिन विधायक का, सांसद का तनख्वाह बढ़ता है, लेकिन दिव्यांगों का कुछ भी पेंशन, जब करीब 3 साल से पेंशन रुका हुआ है। वैसे ही सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सौरभ सिंह, यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर, बचपन डे केयर सेंटर, दिव्यांग विभाग। क्या आयोजन है यहाँ पे, क्या कार्यक्रम? ये मंडल स्तर पे 2 दिवसीय जो है दिव्य दीपावली मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले की विशेषता ये है कि इसमें आप जो स्टॉल लगे हुए हैं वो तमाम जो हमारे ज़िले के और मंडल के स्वच्छ सेवी संस्थाएँ, NGOs हैं और डिपार्टमेंट की जो संस्थाएं हैं और जहाँ पे दिव्यांग लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा वहाँ पे हस्त निर्मित जो वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है और उनकी बिकी जा रही है। ये दिव्यांग ही जो बनाए हुए हैं, उनके हाथों ये से दिव्यांग से ही के माध्यम से और उनके द्वारा ही बनाया गया है। कल इसका उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी के हाथों हुआ और आज का वो दूसरा दिन है। आज इसके समापन हो जाएगा। कितने स्टॉल लगे होंगे? 18 मेरे ख्याल से 18 स्टॉल लगे हुए हैं। दीपावली का पावन पर्व है। दीपावली के जो काशी एक धार्मिक नगरी है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि पावन नगरी में पावन कार्य, पुनीत कार्य होने चाहिए और दिव्यांगों की सहायता बहुत रूपों से हो सकती है। उसमें से एक ये बहुत महत्वपूर्ण रूप है। आर्थिक रूप से अगर हमको सहायता देते रहें, उनके द्वारा निर्मित सामानों की अगर ख़रीदें हम, तो इससे उनको बहुत आर्थिक रूप से सहायता मिल जाएगी, जो एक पुनीत कार्य होगा। जो तो दीपावली पे दूसरे को दिया जाता है, दिया बत्ती, तो इस पावन नगरी में इससे बड़ा पावन कार्य कुछ नहीं होगा। तो मैं ये यहाँ
ज़िले की जनता से और यहाँ पे आए हुए जो भी लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट और अनुरोध करूँगा कि वो इन दिव्यांगों के बनाए हुए सामानों को खरीदें और उसका उपयोग करें, जिससे इनको प्रोत्साहन मिले। इन लोगों की दुकानें और कहीं लगी है या स्टॉल लगा के उसके बाद फिर 1 साल बाद सरकारी जो इनको मिलता है योजनाएं वो मिलता है, या दुकानें हैं इनकी? नहीं, इनकी कोई स्थायी दुकानें नहीं हैं। इसी तरह के स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं। और कल हमारे मंत्री जी ने शायद घोषणा की है और जो NGOs हैं उन्होंने आपस में मिल के कहा है कि एक संडे का दिन जो है ये लोग एक हाट जो हफ्ते में लगती है हाट टाइप का लगाएंगे, उससे इनको प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ेंगे ये लोग। सर ऐसा बैंकों के लिए कुछ किया जाए, किसी के स्टॉल की जगह अगर उसको दुकान की मुहैया करवाया जाए? हाँ, इस तरह की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनको अनुदान दिया जाता है और अपना व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा, और दुकानें को नगर निगम भी देती है, तो इसके लिए भी उनको सुविधा दी जाती है। और ये तो केवल एक जो हमारे NGOs हैं जहाँ वो बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये काफ़ी बड़े रूप में ये आयोजन किया जाता है। सर अपना परिचय दे दीजिए। हम अनामिका सिंह इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड करौंदी में पढ़ाते हैं। सर हम विशेष शिक्षिका हैं, हम लोग शिक्षक शिक्षिका, वहीं दिव्यांग बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ सर। उनको ये प्रशिक्षित करती हैं कि कैसे रोजगार को आगे बढ़ाया जाएगा और ये सारी चीज़ें हम लोगों के यहाँ के दिव्यांग जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने हाथों से बनाए हैं। हाँ सर, और ये बुक हमारे सर लिखे हैं, वहाँ के जो मेन डायरेक्टर सर हैं वो डॉक्टर आर्य जोसेफ सर हैं, उनके द्वारा ये प्रकाशित की गई हैं किताबें, और वहाँ पे बच्चों को ये सब एक्टिविटी सिखाई जाती है और शिक्षा भी दी जाती है बच्चों को। तो वहाँ कोई स्कूल है सिखाने के लिए या? नहीं, स्कूल है सर। NGO है। हाँ, NGO है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। कितने बच्चे पढ़ते होंगे? सर 159 बच्चे हैं। 159 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये करौंदी हनुमान धाम कॉलोनी BHU करौंदी में। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हरीश कुमार हिरानी है। मैं दोनों पैरों कमर से दिव्यांग हूँ। वर्तमान में मैं देसी गौ माता के शुद्ध घी का काम कर रहा हूँ। ये घी इतना अमृत है, हम लोग आज जो दूध पी रहे हैं वो जर्सी का बना हुआ है, उसका दूध भी नहीं पीना चाहिए। बहुत सी हमारी माताएं बहनें करती क्या है ना, उस दूध का घर में घी बनाती हैं। मैं उनको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कह रहा हूँ, वो जो घी बना रही हैं वो पहले उसका बेस जर्सी का है, वो पहले ही से विश्व, अगर उसको घी बना के वो कर रही हैं तो वो विश्व को महाविश्व बना के घी मतलब खा रही हैं, खा भी रही हैं, अपने घर वालों को भी खिला रही हैं। मैं माता बहनों से निवेदन करूंगा कि गौ माता इतना अमृत है, वो बच्चों को दूध ये घी जो खिलाएंगी, खिलाने के साथ साथ उनकी मालिश भी करें शरीर में। तो कोरोना जैसी अभी पता नहीं कितनी बीमारी आने वाली है, तो समझ लीजिए ये छू भी नहीं पाएगी और उनको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब तरह से उनको शुद्धि प्राप्त होगी। मतलब आत्मिक ज्ञान भी बनने के साथ सरकार से आपकी क्या सुविधा? सरकार से मुझे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ योगी बाबा को कम से कम जो गौ माता के प्रोडक्ट हैं वो हमारे ODOP में शामिल करें। और हम लोगों को क्या कि जगह जगह पे विकलांग लोगों के साथ हम जैसे गौ माता का काम कर रहे हैं, विकलांग है तो हमें खादी में या कई और जगह में बहुत परेशानियां होती हैं। शिल्प वाला बोलता है कि भैया इसमें मेरा ये इसमें नहीं माना जाएगा, खादी वाला बोलते हैं इसमें नहीं माना जाएगा। तो गौ माता को तो सब में आना चाहिए ना, MSME हो गया, खादी हो गया, शिल्पी हो गया। अब विकलांग वाले क्या करें, 2 दिन लगा रहे हैं। अब इतना आदमी सामान लेके आया है तो कम से कम ये 10 दिन का तो होना चाहिए ना। हम लोग को TADA मिलना चाहिए। वैसे तो हम लोगों के परमानेंट दुकान होनी चाहिए, अगर नहीं तो कम से कम ऐसा ये हर महीने 2 महीने में इनको अरेंजमेंट करना चाहिए। भाई हम लोग या तो हमको नौकरी दीजिए, और हम लोग आ भी रहे हैं तो हम लोग अपने ही लोग हमको वो मतलब परेशान कर रहे हैं ना। दुकानों में व्यवस्था प्रॉपर नहीं मिल रही है। अगर MSME देखिए, पूरा भोजन वगैरह, पूरा जो टेंट की स्थिति बड़ी अच्छी रहती है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं अपना नहीं, मैं कह रहा हूँ जो लोग आ रहे हैं जो तकलीफ में, उनको तो आप कम से कम, सरकार बेचारी मोदी योगी में नमन करता हूँ कि आज उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी है। कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है हम लोग को भी इस पर विचार करे। जी, पर नीचे जो अधिकारी लोग हैं ना वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं अभी भी करना चाहूँगा, सरकार तो बेचारी बहुत कुछ करना चाह रही है। अब जैसे मुझे पावर व्हीलचेयर चाहिए था तो मुझे बताया गया कि जियो में नहीं है। अरे भैया, जियो में नहीं है तो आप अपने उनको लेटर लिखिए ना, मोदी योगी तो क्या करना चाहते हैं। और उसके बाद जब मैंने विधायक से करवा लिया तो अब वो कह रहे कि पावर व्हीलचेयर मिल जाएगी एलमको वाली। जब मेरा 80% प्रॉब्लम है, ये पूरा हिस्सा देखिए इसके बिना ना बैठ नहीं पाते हैं, ऐसे झुक जाता है। अब मुझे जब पावर विधायक से हो गया तो आप बीच में मेरी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये बात है सर जी।
अमरावती पुरुषोत्तम राजकीय अपना बहुउद्देशीय पहले परिचय दे दीजिए। मैं अमरावती पुरुषोत्तम राजकीय विकलांग विद्यालय से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ और वहीं से हम लोग आए हैं। एक मेला का आयोजन है हमारे दिव्यांग विभाग से लगा गया है। हमारे संस्थान में 50 बच्चे आवासीय 50 अनावासीय बच्चे हैं और जो कि HI बच्चे ID बच्चे हैं। एनजीओ कहाँ पे है आपका? ये NGO नहीं है, हाँ। ये विभाग द्वारा संचालित अच्छा, है। विभाग द्वारा कहाँ पे है इसका? ये खुशीपुर। अच्छा, खुशीपुर में हाँ। आपका वहाँ से संचालित होता है। हाँ, कितने खुशीपुर। बच्चे हैं विकलांग आपके वहाँ पे? 50 बच्चे आवासीय और 50 अनावासीय। अच्छा, लगभग 100 बच्चे। हाँ, 100 बच्चे का एस्टिमेट है। तो ये क्या सिखाते हैं उन लोगों को आप? इससे क्या जो प्रशिक्षण देते हैं? वहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी होता है, शिक्षक प्रशिक्षण भी होता है। ID बच्चों को इससे दिमाग से जो मानसिक हमारी मैडम जी हैं वो लोग पढ़ाती हैं। सरकार से क्या क्या सुविधाएं? सब सुविधा है, भोजन वोजन सब व्यवस्था है वहाँ पर। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।